वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है कंडू मुनि की कथा, जिन्होंने 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन अप्सरा प्रमलोचा के प्रेम जाल में ऐसे गुजार दिया मानो आज सुबह ही तो उससे मिले हैं। तो यह कथा विष्णु पुराण में आती है और भागवत पुराण में आती है। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पूर्व काल में वेद वेताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीय तट पर घोर तपस्या किया। तब उनकी तपस्या से इंद्र को भय हुआ और उनके तपस्या को तपोभ्रष्ट करने के लिए उन्होंने प्रमलोचा नामक एक अति सुंदर उत्तम अप्सरा को उन्होंने नियुक्त किया। उस मंजू हासिनी ने उस ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्षों तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रहे। कहते हैं कि 100 से अधिक, मतलब यहाँ पर बार बार टोटल जो है 907 साल 6 महीने 3 दिन उन्होंने बिता दिए। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसे कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों से कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालांशी को आलिंगन कर कहा, ऐ शुभ्रे, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोषणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रिया करते हुए 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते, अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग को की पीड़ा को जानने वाली उस अप्सरा ने मुनि के श्राप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उस महर्षि महोदय का भी कामासक्ति चित्त से उसके साथ अहर्निश रमन करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो गया है, इसलिए मैं संध्योपासना के लिए करूँगा, नहीं तो नित्य क्रिया भ्रष्ट हो जाएगी। तब वो सुंदर दांत वाली अप्सरा प्रमलोचा ने हंसकर कहा, हे धर्म सर्वज्ञ, क्या आज आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेक वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए आप किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? तब प्रमलोचा बोलती है, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। तब उस विप्रवल ने विशालाक्षी से कुछ घबराकर कहा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमन करते हो मुझे कितना समय बीत गया? तब प्रमलोचा बताती है कि अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं।
ऋषि बोले, ऐ भीरु, यह तू ठीक कहती है या हे सुब्रे मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। तब प्रमलोचा बोलती है, हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषतः उस समय जब आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार मुनि हैं जो अपने को धिक्कारते हैं, कहते हैं मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहते हैं। मुनि कहते हैं, ओह मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्म बेताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए हैं। इस समय इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहाँ बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य किया था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों के मित्रता 7 पग साथ रहने से ही हो जाता है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूँ? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। हे ब्रह्म ऋषि, उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण वो जो अप्सरा प्रमलोचा है उनसे पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने से डूबा हुआ था और जो भय से थरथर काँप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनि श्रेष्ठ कंदु ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। तब बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उस वायु ने एकत्रित कर लिया और अपने किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ा और वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारिस नामक सुमुखी कन्या यहाँ पर वृक्षों के द्वारा उत्पन्न हुई। तो यह जो कन्या थी, जो अप्सरा प्रमलोचा और कंडु मुनि और उसको जो उन्होंने पाला था वायु देवता और वृक्षों के देवता, इन सब की संतानें थी। तो ये कथा है मुनि कंडु की, जो एक अप्सरा पे मोहित होने के कारण अपनी तपस्या से भ्रष्ट हुए और फिर बाद में जब उनको पछतावा हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपना सुधार किया। धन्यवाद। तो इस तरह की कथाओं में बने रहने के लिए आप वैदिक कथामृत से जुड़े रहें। हरे कृष्णा।